हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि गर्मी जो है हर एक स्टेट में बढ़ गया है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है हर एक स्टेट में। ऐसा नहीं कि बिहार, यूपी, बंगाल में, मतलब अभी तमिलनाडु में देखिएगा या फिर आप देखिएगा आंध्रा में, तेलंगाना में, तो हर एक जगह जो है गर्मी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी जो है जो लोग गांव देहात में रहते हैं, शहर वालों के लिए ठीक है, वहाँ पर जो है 24 आवर्स बिजली अवेलेबल है, लेकिन शहर में भी प्रॉब्लम हो रही है अभी। लेकिन खासकर ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पा रहा है और वहाँ पर जो है बिजली की समस्याएँ ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ऐसे जगह पर क्या करना चाहिए बिजली के लिए। यदि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट का बिजली आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, अगर पहुंच भी पा रहा है तो बहुत कम बिजली आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो है आपको सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, सोलर पावर प्लांट का। तो यहाँ पर जो है हमें कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए और हमें ऑन ग्रिड लगाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, या फिर इस वीडियो में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आने वाला है, कौन कौन सा कंपोनेंट होंगे, उस पर जो हम क्या क्या लोड चला सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो इसका क्या वारंटी होने वाला है। उसके बाद देखिएगा तो इससे जो है कितना करंट का जनरेशन होने वाला है। और उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमें कितना सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है। और लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम का एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मैं आता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि देख रहे हैं, मेरा जो आज का हेडिंग है वो है 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कॉस्ट विथ गवर्नमेंट सब्सिडी। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, जैसा कि देखिए आप लोग जब 22 जनवरी 2024 को जब मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया था, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ओके, तो उसी के तहत जो है अगर आप लगाते हैं तो आपको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा, उसके बाद उसमें जो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो ये सब चीज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आज का हेडिंग है वो है 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कॉस्ट विथ गवर्नमेंट सब्सिडी। सब्सिडी मिलने के बाद जो है हमें कितना पैसा अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे सोलर कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोलर कंपोनेंट्स में जो है डिफरेंट टाइप्स का कंपोनेंट यूज होता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल है। तो पहले जो है इस चीज के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे उसका क्या क्या कॉस्ट होने वाला है और मार्केट प्राइस क्या होने वाला है अभी। ओके, तो सबसे सारे पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कंपोनेंट यहां पर जैसे सोलर पैनल है, हमारा इन्वर्टर है, सोलर सीरीज है, सोलर स्ट्रक्चर है, बीओएस है, उसके मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम है, उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। ओके, तो यहां पर जो है सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें सोलर पैनल के बारे में, तो यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं वारे कंपनी का सोलर पैनल जो है 650 वॉट्स का। ओके, अगर हम यहां पर देखेंगे कि यदि हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, ओके, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए, तो यहां पर जो है हमें सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने के लिए 1,10,500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। मतलब 1,10,500 रुपया में 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर तक पहुंच जाएगा। ओके, उसके बाद यहीं पर हमें 4 किलोवाट का ल्यूमिनस का सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। ओके, जनरल देखिए मार्केट में डिफरेंट कंपनी का, डिफरेंट ब्रांड्स का, डिफरेंट क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल है इन्वर्टर में, सोलर इन्वर्टर में। लेकिन यहां पर जो है सोलर इन्वर्टर अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर आप जो है मतलब कोशिश कीजिए कि ल्यूमिनस का लेने का, क्योंकि ये जो है ब्रांडेड है, अच्छा ब्रांड है और जनरली आप लोग भी यूज किए होंगे और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। मार्केट में इसका नाम है और इसका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, लंबा इसका लाइफ है, मतलब बहुत दिन तक जो है सर्वाइव करता है, जल्दी ये खराब नहीं होता है। ओके, तो इसमें जो कुछ क्वालिटी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम है 3 किलोवाट का और आप बता रहे हैं कि 4 किलोवाट का आपको इन्वर्टर लगाना है। जी बिल्कुल, इन्वर्टर जो है कभी भी आपको बढ़ा करके लगाना है, क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या होता है, करंट का फ्लक्चुएशन होता है।
करंट का जो है जनरेशन है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर, डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर और डिपेंड करता है क्लाइमेट के टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर जनरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे कमेगा टेम्परेचर तो जनरेशन भी कमेगा। तो यहाँ पर जो कभी कभी आप देखते होंगे बारिश के मौसम में कभी कभी बारिश पड़ती है, कभी बादल लग जाता है और कभी कभी धूप निकल जाता है। तो उस सिचुएशन में जो है करंट का फ्लक्चुएशन होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो है आपको 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। यदि अगर मान लीजिए करंट का फ्लक्चुएशन भी होता है, अगर इन्वर्टर ज़्यादा कैपेसिटी का है तो उसको अच्छे से मेंटेन कर लेगा, अच्छे से कवर कर लेगा। अगर मान लीजिए कि 3 किलोवाट का सिस्टम है और 3 किलोवाट का ही इन्वर्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसको जलने का या शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो हमें जो है उतना मतलब रिस्क नहीं लेना है, हमें 1 किलोवाट बढ़ा करके लगाना है ताकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो हमें जो है 1 किलोवाट का सिस्टम बढ़ा करके लगाना है ताकि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें सोलर इन्वर्टर का कितना कॉस्ट आएगा तो लगभग 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर परचेस करने के लिए आपको तकरीबन जो है 42,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 42,000 रुपया में आपके घर तक 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपके घर तक पहुँच जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सोलर एक्सेसरीज के बारे में, जिसको यहाँ पर देखेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज होता है। ओके, तो अगर सोलर एक्सेसरीज अगर परचेज कीजिएगा तो वहाँ पर जो आपको तकरीबन 7,500 रुपये खर्च आने वाला है। अगर हम सोलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सोलर स्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो 6,500 रुपया होने वाला है। अगर वहीं पर बात करें BOS के बारे में, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम के बारे में, तो इसमें जो है हमें तकरीबन जो है 5,500 रुपया का खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट का, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है तकरीबन 9,000 रुपया होने वाला है। उसके बाद अगर प्लांट कॉस्ट देखेंगे तो 1,81,000 रुपया होने वाला है 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने तक का। ओके, ये तो हो गया आपका मेन प्राइस। ओके, मतलब इसमें जो है जो आपने मेटेरियल परचेस किया जितना आपका रेट था उसके हिसाब से। यहाँ पर मैंने अभी कोई सब्सिडी के बारे में नहीं बताया है, सब्सिडी माइनस करने के बाद जो है एक्चुअल अमाउंट निकल करके आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें कि भैया ये 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से हम दिन भर में क्या क्या लोड चला सकते हैं। ओके, तो दिन भर में अगर हम लोड के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली जो घर में हम लोग फैन लगाते हैं 50 वाट का या फिर 60 वाट का, तो यहाँ पर जो तकरीबन आप 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 10 से लेकर के 12 आप फैन जो है इजीली घर में आप चला सकते हैं, रन कर सकते हैं दिन भर में। मतलब मान लीजिए कि जब से धूप निकला है और जब से मतलब सनसेट हुआ है तब तक, जब तक धूप रहेगा, जब तक करंट बना रहा है 4-5 बजे तक, मतलब 5 बजे तक नहीं लेकिन 4 बजे तक जो है आप इतना लोड चला सकते हैं। ओके, वहीं पर अगर हम देखें LED बल्ब के बारे में, देखिए बहुत सारे लोग पूछेंगे कि दिन में तो LED बल्ब नहीं जलेगा। बिल्कुल, दिन में तो कोई जलाता नहीं है बल्ब, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं आपके रूम में डार्कनेस है या फिर दिन भर में आप लाइट जलाते हैं कभी कभी कुछ दूसरा काम के लिए, तो अगर ऐसा आप काम करते हैं दिन भर में, इनकेस अगर आप लाइट जलाते हैं तो तकरीबन जो है 25 से 30 लाइट जो है आसानी से जला सकते हैं। ओके, टीवी जो है आप आराम से चला सकते हैं, इसके ऊपर एक टीवी चला सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे फ्रिज का, तो फ्रिज जो है आप एक यहाँ पर आसानी से इसके ऊपर रन कर सकते हैं। ओके, अगर वहीं पर देखिए फ्रिज आप एक रन कर सकते हैं। अगर वहीं पर देखिए अगर आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या फिर दिन भर पकड़ लीजिए कि अगर 10 से 15 मिनट तक जो आपके पास मिक्सचर है, ग्राइंडर जिसको बोलते हैं, अगर वो रन करते हैं तो आप इसके ऊपर एक पीस आसानी से रन कर सकते हैं। आयरन बॉक्स भी इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर देखेंगे तो लैपटॉप जो है आप यहाँ पर 3 लैपटॉप एक बार में चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर जो है लगभग 10 से 15 आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास 250 वाट्स का या फिर 500 वाट्स का जो हमारे पास मोटर होता है, समरसेबल मोटर छोटा वाला, जो हम लोग वाटर टैंक फिल करते हैं पानी के लिए, वो जो है आप इसके ऊपर आसानी से रन कर सकते हैं। या फिर आप समरसेबल भी रन कर सकते हैं, जो बड़ा बोर होता है समरसेबल का, वो भी रन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समरसेबल का जो डेप्थ है वो लेस देन 100 फीट्स होना चाहिए। ओके, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको लोड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए 100 फीट से कम तक अगर आपका समरसेबल है, इतना डेप्थ तक है, तो आसानी से जो है इसके ऊपर समरसेबल भी आप रन कर सकते हैं।
इसमें देखिए बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे क्वेश्चन मतलब कमेंट्स भी आएगा और बहुत सारे लोग का मन में सवाल भी उठेगा कि यहाँ पर जो है दिन भर के लिए बता रहे हैं, लेकिन नाइट में हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, नाइट में देखिए अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो मैंने जो आपको यहाँ पर लोड बताया, जो जो इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताया, ये जो है मतलब कंटिन्यूसली रन होने वाला नहीं है। कंटिन्यूसली अगर रन होगा तो यहाँ पर जो है नॉर्मल फैन जो है, आप फैन यहाँ पर रन कर सकते हैं कंटिन्यूसली 8 घंटा 10 घंटा के लिए, या फिर आप जो है यहाँ पर तकरीबन जो फ्रीज है वो फ्रीज जो है आप रन कर सकते हैं। बाकी का जो चीज़ आप मैंने आपको यहाँ पर कंसीडर किया है, जैसा कि बल्ब हो गया, टीवी हो गया, मिक्सर हो गया, आयरन बॉक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, वहीं पे मोबाइल चार्जर हो गया, या फिर हमारा समरसेबल हो गया, वाटर पंप हो गया, ये सब जो है कंटिन्यूसली रन होने वाला नहीं है। बहुत कीजिएगा तो घंटा 2 घंटा चलाइएगा, उसका बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है हमें करंट का कंज्यूमशन हमें देखने को नहीं मिलेगा दिन भर में। अगर मान लीजिए कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से अगर दिन भर में सुबह से लेकर के शाम तक अगर 12 यूनिट्स का जनरेशन होता है तो वहाँ पर जो तकरीबन आप 3 से 4 यूनिट ही बिजली कंज्यूम कर पाएंगे। तो बाकी का जो बिजली है वो किधर जाएगा? तो बाकी का जो रिमेनिंग करंट बचा है, जितना भी यूनिट्स है, वो सारा यूनिट्स ग्रिड में चला जाएगा। ये प्लस पॉइंट है। जनरेशन जितना हुआ दिन भर में और जितना आपने कंज्यूमशन किया और जो बैलेंस बच गया वो चला गया ग्रिड में। अब आपको फायदा क्या मिलेगा कि दिन भर में आपने जो ग्रिड में बिजली दिया है वो आप नाइट में ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर लगा रहेगा नेट मीटर, और नेट मीटर में जो है या फिर सोलर मीटर बोलिए, वहां पर दोनों चीज में इंडिकेट करता है कि आपका जो सोलर प्लांट है वो कितना करंट बना रहा है और आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग बिजली है वो कितना ग्रिड में जा रहा है। अब मान लीजिए कि आपने दिन भर में 10 यूनिट बिजली जो है आप ग्रिड में दे दिया, तो वो 10 यूनिट बिजली जो है आप नाइट में ले सकते हैं। ये बेनिफिट्स है। ओके, मतलब दोनों चीज जो है बराबर हो जाएगा, आपका बिजली बिल नहीं आएगा, बिजली बिल 0 हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये इसमें जो है बेनिफिट्स है। अगर हम यहीं पर इसका वारंटी के बारे में बात करें तो वारंटी जो है, ये सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ओके, तो अगर यहां पर देखेंगे जो हमारा सोलर पैनल है, अगर पैनल का वारंटी देखेंगे तो ये जो है लगभग 25 ईयर्स का जो नॉर्मल सोलर पैनल होता है वो लगभग 25 साल जो है आसानी से चलता है ये। ओके, तो इसका वारंटी जो है लगभग 25 ईयर्स का रहेगा। अगर इसका मेंटेनेंस अच्छे से करते हैं या फिर अच्छे से देख रेख करते हैं तो ये 25 साल से लेकर के 30 साल भी चल सकता है। ओके, वहीं पर सोलर इन्वर्टर देखेंगे तो सोलर इन्वर्टर जो है लगभग 5 साल का वारंटी देती है, बहुत सारे से कम भी देती है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा वारंटी वाला आपको इन्वर्टर लेना है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 25 ईयर्स के लिए है। 25 ईयर्स एक लॉन्ग पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड नहीं है, बहुत लंबा समय है। ओके, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जितना भी आप कंपोनेंट्स परचेस कर रहे हैं, तो जैसा कि मान लीजिए कि हमारा प्लांट का जो वारंटी है 25 साल का है, तो हमारा सोलर पैनल तो 25 साल का हो गया, लेकिन बाकी का जो कंपोनेंट है, जैसा कि मान लीजिए सोलर एक्सेसरीज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद BOS हो गया, बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम हो गया, उसमें जो वायर हो गया अपना, लग्स हो गया, थिम्बल हो गया, ये सब पॉइंट जो है, या फिर अर्थ पीट हो गया, अर्थ स्ट्रिप हो गया, ये सारा इक्विपमेंट्स जो है वो भी तो 25 साल तक चलना चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो है आपको परचेस करना है, ताकि आपका जो प्लांट का जो जितना भी बैलेंस ऑफ सिस्टम है वो भी 25 ईयर्स तक रन करे। अगर 25 ईयर्स तक रन नहीं करे तो कम से कम 10 साल 15 साल तो जरूर चले कम से कम, ताकि जो है आप उसको 25 साल के पीरियड में कभी भी आप उसको एक बार रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि साल भर में 2 साल में खराब हो रहा है तो वो आपके लिए वो प्लस पॉइंट नहीं है, वो नेगेटिव पॉइंट है, आपको लॉस होगा उसमें। ओके, बार बार प्लांट खराब होगा, बार बार आपका प्लांट जो है शट डाउन होगा, बार बार जो है आपको इसको बार बार जो है इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें खर्च जाएगा। तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा सोलर पैनल की वारंटी 25 ईयर्स का है तो उसका रिमेनिंग उसके बाद जितना भी हमारा कंपोनेंट्स है उसका भी जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका वारंटी होना चाहिए। हाँ, बहुत की जगह तो 25 साल में जो है 1 बार से 2 बार आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर करना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो ये सब पॉइंट जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, अगर वहीं पर एक चीज़ और हम लोग देखें कि ये सारा पूरा पैसा है, जैसा कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए विदाउट सब्सिडी जो आया था प्लांट लगाने में, वो आया था, कॉस्ट कितना था, 1,81,000 रुपया था विदाउट सब्सिडी। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई इससे करंट का कितना, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो हमने बताया है यहाँ पर पेमेंट रिकवर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरेशन के बारे में, कितना जनरेशन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए
मिनिमम जो है अगर 5 साल तक देखिएगा, क्योंकि हमारा प्लांट के लिए मैं पैनल कंसिडर कर रहा हूँ, ये नॉर्मल पैनल है, कोई मतलब टॉपकॉन नहीं है। ओके, नॉर्मल पैनल जो होता है, चाहे आप मोनो में लीजिए चाहे आप पॉली में लीजिए, तो उसके लिए मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है दिन भर में मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 5 साल तक तकरीबन 15 यूनिट का जनरेशन देगा, क्योंकि जब नया सोलर पैनल होता है तो उसका इफिशियंसी ज़्यादा रहता है, और जितना इफिशियंसी रहेगा उस इफिशियंसी के अकॉर्डिंग जो है वो बिजली बनाएगा। तकरीबन 5 साल तक जो है आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 15 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन छठे साल से लेकर के जो आपका रिमेनिंग ईयर्स बचा है 20 साल का, वहाँ पर जो है हर एक ईयर्स जो है तकरीबन 1% 1.5% का इफिशियंसी लॉस होता है। ओके, तो उसके हिसाब से जैसे इफिशियंसी लॉस होगा, इफिशियंसी कमेगा, तो वहाँ पर करंट का जनरेशन कम हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि 25 साल जाते जाते प्लांट जो है जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। जहाँ पे आपको 4 यूनिट का 5 यूनिट का जनरेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर जो है 2 यूनिट 2.5 यूनिट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 50% जो है वो कम हो जाएगा। 110% बहुत कम करंट बनाएगा 25 साल के बाद। ओके, तो ये सब चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि 25 साल तक प्लांट लगाते हैं, प्लांट की वारंटी है, तो वो तकरीबन जो है पहला जो 5 साल होगा, 5 साल का पीरियड, उसमें 15 यूनिट का जनरेशन बनाएगा। लेकिन छठे साल से लेकर के 20 ईयर्स का अगर आप एवरेज देखिएगा तो वहाँ पर जो है 3.5 यूनिट्स का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि मंथली कितना करंट का जनरेशन होगा, तो मंथली जो है 450 यूनिट का जनरेशन होगा स्टार्टिंग में। ओके, इस पर तो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लोड आसानी से चला सकते हैं, और इतना बिजली है जो आप इतना कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। जितना ग्रिड में जाएगा उतना ग्रिड से आप ले भी सकते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा होगा पर मंथ को जोड़ करके जितना भी अमाउंट होगा तो वो गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी। ये भी जो है प्रावधान रखा गया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत में। ओके, तो जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मंथली कंज्यूमशन जो है 200 यूनिट है, अगर उसने प्लांट लगाया और उसने देखा कि हमें 400 यूनिट का जनरेशन हो रहा है, तो 200 वो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एक महीना में, लेकिन 200 यूनिट कहाँ जा रहा है? ग्रिड में जा रहा है, यानी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो 200 यूनिट का जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। ये भी प्रावधान रखा गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्चुअल कॉस्ट के बारे में देखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट जाने से पहले हम लोग बात करेंगे सब्सिडी के बारे में कि सब्सिडी हमें कितना मिलने वाला है। ओके, तो जैसा कि देखिए 1 किलोवाट पे 30,000 रुपया दिया जाता है सब्सिडी। 2 किलोवाट पे देखिएगा तो लगभग जो है 54,000 रुपीज़ दिया जाता है सब्सिडी। ओके, लेकिन अगर आप 3 किलोवाट तक का या फिर 3 किलोवाट से ज़्यादा का प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो आपको 78,000 रुपीज़ ही दिया जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो प्लांट का कॉस्ट था वो था 1,81,000 रुपया। ओके, और गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दिया कितना? 78,000 रुपीज़। तो जो हमारा अमाउंट था, जो तो प्लांट का कॉस्ट था, उसमें से हम क्या करेंगे? सब्सिडी अमाउंट को माइनस कर देंगे। ओके, तो सब्सिडी अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल प्लांट का कॉस्ट निकल करके आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल प्लांट का जो कॉस्ट है वो है 1,03,000 रुपया, जो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यूअर्स को डाउट है या फिर कुछ जानकारी अगर छूट गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।